उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली अंतर्गत गुड़पुरवा गांव में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से मकान का निर्माण करा लिया गया है, जिसके कारण गांव में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। गांव के लोग अधिक दूरी तय कर बाईपास होकर गुजरते हैं। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, जिसके बाद लेखपाल, तहसीलदार व एसडीएम ने मौके का मुआयना किया और पाया कि गांव निवासी जुग्गू पुत्र कृपा ने जहां पक्का मकान बनवाया है वो मुख्य रास्ता है और सरकारी संपत्ति है। प्रशासन ने विपक्ष को नोटिस देकर के बताया कि वो 13 अप्रैल तक अवैध कब्जा हटवा ले, परंतु विपक्षी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गांव के शिकायतकर्ता गौरी शंकर पुत्र ननकने की शिकायत पर हाईकोर्ट से भी अवैध कब्जा हटाने का आर्डर हुआ, परंतु प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता गौरी शंकर ने जिलाधिकारी से मांग की है कि तत्काल अवैध कब्जा हटवाया जाए ताकि गांव के लोगों को रास्ता मिल सके और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। गुड़पुरवा गांव में आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर रास्ते की ज़मीन जो कि सरकारी संपत्ति है, जो अभिलेखों में दर्ज है, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से पक्का मकान बनवा लिया गया है, जिसकी शिकायत बार बार ग्रामीण करते हैं। यहां पर उप जिलाधिकारी पहुंचे थे। उप जिलाधिकारी ने विपक्षी को बताया था कि वो 13 अप्रैल तक खुद से हटवा ले, अन्यथा प्रशासन आकर के इसको गिरा देगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 21 तारीख हो गया है। इससे गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से अपील की है कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लें, अवैध कब्जा हटवाएं ताकि यहां पर रास्ता बनाया जा सके, ताकि गांव के लोगों को सहूलियत मिल सके। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत गुड़पुरवा गांव में खड़ा हुआ हूं और यहां पर एक व्यक्ति की दबंगई देखिए। ग्राम समाज की भूमि पर, सरकारी भूमि पर उसने अवैध निर्माण करा लिया है और गांव का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। गांव के लोगों को बाईपास से होकर के गुजरना पड़ता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इन लोगों ने प्रशासन से शिकायत करी, इसके बाद यहाँ तक ये लोग हाईकोर्ट भी गए और वहाँ से नोटिस भी आया और उस व्यक्ति को नोटिस दिया गया कि रास्ता गांव वालों को दीजिए, जो अवैध निर्माण है वो हटा लीजिए। 2 नोटिस उसको दी गई है, लेकिन सरकारी नोटिस को भी वो ठेंगा दिखा रहा है। इतना बड़ा भू माफिया है। पूरा का पूरा गांव इस वक्त परेशान है। गांव के लोग चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी गांव में पहुंच करके इसका मौका मुआयना करे और उसके बाद में गांव वालों को रास्ता दिलवाएं। ये हमारे बगल में एक शिकायतकर्ता है, इन्होंने शिकायत करी है। सिर्फ एक शिकायतकर्ता नहीं, पूरा का पूरा गांव परेशान है। आखिरकार वो व्यक्ति इतना दबंग कैसे हो सकता है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ले, प्रशासन नोटिस दे दे, प्रशासन के नोटिस को वो ठेंगा दिखा रहा है। बाबा जी का बुलडोज़र आखिरकार यहाँ पर कब चलेगा? आप लोगों को पता होगा कि आजकल गांव देहात क्षेत्र में देखा जा रहा है, हर चौथे दिन कहीं ना कहीं अवैध निर्माण पर बाबा जी का बुलडोज़र गरज रहा है। लेकिन आखिरकार इसका कितना रसूख है कि इसके यहाँ पर बाबा जी का बुलडोज़र क्यों नहीं गरज रहा है? गाँव वालों का रास्ता कैसे उसने अवरुद्ध कर लिया है और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कैसे वो बैठा हुआ है? ये कई लोग हैं, कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने शिकायत की थी, जिस पर आपको बता दें कि एसडीएम महोदय लेखपाल यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने पैमाइश करी थी और उसको वक्त दिया था कि 13 अप्रैल तक वो स्वयं से अवैध कब्जा हटवा ले, अन्यथा प्रशासन आकर के हटवाएगा, जिसका पूरा हर्जाना उसे देना पड़ेगा। 2-3 दिन अधिकारी आए, 2-3 दिन अधिकारी यहाँ पर चक्कर लगा कर चले गए। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। अब ये गाँव वाले चाह रहे हैं कि रास्ता खुलवाया जाए। ये एक शिकायत करता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा गौरी शंकर है भैया। गौरी शंकर, कितना संघर्ष किए उस रास्ते के पीछे आप? उस रास्ते से भैया हम 2.5 साल से लड़े थे, 2.5 साल से परेशान है। रास्ता हमारा नहीं खुल रहा है। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर भी करवा लिया, तो वहाँ से मामला यहाँ लेखपाल और तहसीलदार को मिला, एसडीएम साहब का मिला, तो 2-3 दिन आए। उसके बाद में मामला सब समगम हो रहा है। कोई कार्रवाई 2-3 दिन जब एसडीएम साहब आए, तहसीलदार आए, तो उस विपक्षी, क्या नाम है उसका? जुग्गू नाम है। जुग्गू को क्या बताया गया? जुग्गू को बताया गया कि खाली कर लीजिए, तो खाली करने लिए मना कर दिया गया। मतलब प्रशासन को उसने मना कर दिया, खाली नहीं करूँगा। हाँ। वो रास्ते की ज़मीन जो है ग्राम समाज की ज़मीन है। हाँ, ग्राम समाज की भैया। पूरे पब्लिक का रास्ता बंद है। कितनी आबादी है गाँव की? आबादी तो बहुत है भैया। आबादी पे सब तो और भी गाँव में लग। इधर आइए, आपका क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। क्या समस्या हो रही है आपको? रास्ता बंद है। अच्छा, गांव के लोगों का आना जाना है। गांव का आना जाना इनका। तो गुड़पुरवा गांव में इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये मुख्य मार्ग है जो कि भिनगा से इकौना की तरफ जाता है। मुख्य मार्ग से जो रास्ता जुड़ा हुआ है, उसके बीचों बीच में एक व्यक्ति ने अपना अवैध रूप से पक्का मकान खड़ा कर लिया है और प्रशासन के लोग उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं। प्रशासन के लोग जा करके उसको अल्टीमेटम देते हैं कि 13 अप्रैल तक के वो खुद से अवैध कब्जा हटवा ले। लेकिन आज कितना तारीख है? 18 की 19 तारीख है। 19 तारीख हो गया है। प्रशासन के आदेशों की
धज्जियां पूरी तरीके से उड़ गई हैं। श्रावस्ती जनपद में भू माफियाओं का हौसले इस तरीके से बुलंद हैं। फरियादी लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इसी तरीके से प्रशासन काम करता रहा, सिर्फ नोटिस देता रहा, तो सरकारी ज़मीनों पर इसी तरीके से कब्जा होता रहेगा और उसके बाद में यही भूमि विवाद एक दिन खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाएगा।